बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये मज़ेदार सी चटनी, जिसको हम पकोड़े समोसों के अलावा बारबेक्यू के साथ, कबाब वगैरह के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और रमज़ान में इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। तो क्यों ना हम इसको ज़्यादा मिक़दार में एक ही दफ़ा बना के स्टोर कर लें और दो रोज़-रोज़ हमें इसको ना बनाना पड़े। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इस हरी चटनी को बनाने के लिए मुझे किन-किन अज्जा की ज़रूरत है, उसमें सबसे पहले मैंने लिया है जी अनारदाना, ये 1 टीस्पून है और हरी मिर्चें हैं ये तकरीबन 10 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने काट लिया है और 1 गट्ठी लहसुन की ली है, लहसुन को छील के वो भी साथ रख लिया है। 1 टीस्पून है नमक का और 2 टीस्पून लिए हैं सफ़ेद ज़ीरे के। इन सब चीज़ों को मैं लंगड़ी में डाल के पहले अच्छे से बारीक पीस लूँगी। इसमें आपने कोई लिक्विड चीज़ शामिल नहीं करनी। सारे मसाले को मैंने अच्छे से पीस के बारीक पीस के रख लिया है और यहाँ मैंने लिए हैं 2 गठियाँ पुदीने की और 1 गठिया हरा धनिया। तो उनको मैंने साफ़ करके धो के अच्छे से तो वो बास्केट में डाल के रख लिया, ताकि धोने से जो उसमें पानी गया है वो सारा अच्छे से निकल जाए, ड्रेन हो जाए। धनिया और पुदीना हमारा अच्छे से खुश्क हो गया, उसका सारा पानी ड्रेन हो गया। अब मैंने लिया है ये ब्लेंडर जार, इसमें मैंने डालने हैं 2 टेबलस्पून दही के और सारा पुदीना और धनिया जो हमने धो के रखा था, जो अच्छे से खुश्क हो गया, उसको भी ब्लेंडर में डाल दूँगी। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब एक बर्तन में कुटे हुए मसाले को और जो धनिया पुदीना ब्लेंड किया है, उन दोनों को मिक्स कर लूँगी। अब इस तैयार चटनी को आइस क्यूब्स ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। इस तरह ये जल्द फ्रीज़ भी हो जाती हैं और बाद में निकालने में भी आसानी होती है। चंद घंटों बाद हमारी चटनी बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो गई है। अब आप चाहें तो इसको किसी बैग में भी निकाल के रख लें। क्यूब बहुत आसानी से निकल आते हैं, फिर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी आपको चटनी ज़रूरत है, आप उसको निकाल के तैयार कर सकते हैं। क्यूब बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो उसके बाद आप जितना आपको चटनी ज़रूरत है, आप उसमें उतना दही शामिल कर लें, तो आपकी चटनी एकदम से तैयार हो जाएगी। नमक और मिर्च आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लीजिए जी, हरी चटनी तैयार है। आप भी इसको बनाएं, एंजॉय करें, इस रेसिपी को शेयर करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में वुसअत और बरकत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।